एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। हम आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले टैक्स के बारे में। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड से फायदा कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स लगेगा, आपके पास अगर इक्विटी फंड्स हैं तो कितना टैक्स लगेगा, डेट फंड्स हैं तो कितना टैक्स लगेगा, और अगर आपके पास हाइब्रिड फंड्स हैं तो आपकी टैक्सेशन क्या होगी, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाला टैक्स आपके रिटर्न्स पर डिपेंड करता है, आईटीसीडब्ल्यू हो या कैपिटल गेन्स। म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स निवेशकों की कमाई पर ही लगता है, यानी म्यूचुअल फंड्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। आईटीसीडब्ल्यू में मिले रिटर्न्स निवेशकों की इनकम में जुड़ जाते हैं और उन्हें इस पर अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड से कमाए गए कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स। अगर इन्वेस्टर्स नीचे की वैल्यू पर खरीदारी करके ऊपर के लेवल पर म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं तो उन्हें होने वाले फायदे को कैपिटल गेन्स कहा जाता है। इसके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है आपका होल्डिंग पीरियड, यानी आप कितने समय के लिए निवेशित हैं। इससे ही यह तय होगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। पहले बात इक्विटी फंड्स की, यानी ऐसे फंड्स जिनमें 65% या उससे अधिक हिस्सा इक्विटी में निवेश किया गया है। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल या 12 महीने की अवधि से पहले रिडीम करके कुछ मुनाफा होता है या कैपिटल गेन्स आप अर्जित करते हैं तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी STCG, जिसकी दर है 15%। इसके अलावा आपको एप्लीकेबल सेस और सरचार्ज भी लगेगा। साथ ही इससे आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। 1 साल या उससे अधिक निवेशित रहने पर कमाए गए कैपिटल गेन्स पर आपको लगेगा LTCG या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। विशेष बात यह है कि 1 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स पर टैक्स की छूट है, जबकि उससे अधिक के रिटर्न्स पर 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इसके ऊपर आपको एप्लीकेबल सेस और सरचार्ज तो देना ही होगा, और यहां भी आपको इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अब बात डेट फंड्स की, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनका डेट एक्सपोजर 65% या उससे अधिक है। इन फंड्स में अगर आपकी निवेश की अवधि 3 साल से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या STCG लगेगा। आप जानना चाहेंगे कि टैक्स का रेट क्या होगा, तो आपको हम बता दें कि डेट फंड्स के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे और आपको अपनी इनकम टैक्स की स्लैब के अनुसार इन पर टैक्स देना होगा। अगर आपने अपने डेट म्यूचुअल फंड्स को 3 साल की अवधि के बाद रिडीम करके कैपिटल गेन्स कमाए हैं तो आपको 20% के फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा और साथ ही उस पर एप्लीकेबल सेस और सरचार्ज भी। यहां पर आपको एक फायदा है, वो ये कि डेट फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपके मन में यह सवाल है कि अगर म्यूचुअल फंड्स हाइब्रिड हैं, यानी उनकी डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट है, तो क्या रूल्स अप्लाई होंगे? वैसे इसका जवाब हम एक तरह से पहले ही दे चुके हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर इक्विटी एक्सपोजर 65% या उससे अधिक है तो आपके म्यूचुअल फंड से हुए कैपिटल गेन्स पर इक्विटी वाला ही टैक्स ट्रीटमेंट होगा, यानी शॉर्ट टर्म में 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, और लॉन्ग टर्म में 1 लाख से अधिक के कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स प्लस सेस और सरचार्ज। अगर डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स हैं, यानी 65% से अधिक निवेश डेट सिक्योरिटीज में है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 20% टैक्स प्लस सेस और सरचार्ज। तो आज हमने बात की म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले टैक्स के बारे में। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें लिखिए। आपकी अगर कुछ फीडबैक है या कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए या फिर अपने सवाल पूछिए, जो कि हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड को यहीं वाइंड अप करते हैं। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, सेइंग बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।